हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्या करेंगे, अब यह सेकंड लेक्चर है लाइट चैप्टर का। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या है ये बात हम देखेंगे। तो आम जिंदगी में इसको ऐसा समझिए कि लाइट रेज आई, किसी चीज से टकराई, टकरा के उधर ही को चल दी जहां से वो आई थी। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन एक्चुअल में है क्या? इट इज प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक the light rays by the surface on which they fall। ठीक है नहीं? तो किसी सरफेस से टकराने के बाद लाइट रेज का उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक करना, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब बात आती है कि रिफ्लेक्शन, अच्छी क्वालिटी का रिफ्लेक्शन से हमारा मतलब क्या होता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे कहूं कि अपने को ड्रेसअप करिए, आप मिरर के आगे ही क्यों ड्रेसअप करते हैं? क्यों नहीं एक नया जो टीन का टुकड़ा जो कि अच्छी तरीके से पॉलिश है उसमें क्यों नहीं ड्रेसअप करते हैं? जैसे नया नया कनस्तर आप खरीद के लाए, या फिर कोई नई प्लेट आप खरीद के लाए, उसके सामने क्यों नहीं ड्रेसअप हो रहे? तो बात ये आती है रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन की क्वालिटी किस तरीके की होगी, ये बात किस पे निर्भर करती है? ये बात निर्भर करती है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस की क्वालिटी क्या है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इस बात को पहले तो ये समझेंगे हम। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कोई भी सरफेस जो कि स्मूथ है और हाईली पॉलिश्ड है। ठीक, तो एनी सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? ठीक, तो एनी सरफेस which is smooth and polished, ऐसी कोई भी सरफेस जो कि स्मूथ है और पॉलिश है। तो जितना ज्यादा स्मूथ और जितना ज्यादा अच्छी तरीके से पॉलिश होगी, उस सरफेस के द्वारा शो करा गया रिफ्लेक्शन की क्वालिटी भी उतनी अच्छी होती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन बेसिकली रिफ्लेक्शन किन बातों से, किन नियमों से गवर्न होता है, अब हम ये देखेंगे। जिसको हम बोलेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए, अब हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम। ठीक है, तो अब ये देखिए कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं। मतलब रिफ्लेक्शन जब प्रोसेस चलती है तो वो प्रोसेस किन नियमों से गवर्न होती है, कौन से नियम उस वक्त हर जगह पे फॉलो होंगे। तो पहला नियम ये कहता है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अब लाइट रे जब चलेगी सरफेस के किसी ना किसी पॉइंट पे तो स्ट्राइक करेगी। तो इंसिडेंट लाइट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस भी पॉइंट में पड़ती है वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में क्या देखने को मिलता है कि इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे और इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में ड्रॉ किया गया नॉर्मल,
मतलब परपेंडिकुलर। ये तीन की तीन चीजें क्या होती हैं, एक ही प्लेन पे होती है। ठीक, तो इंसिडेंट लाइट रे, ठीक, और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, and the reflected light, all lie in the same plane, all lie on in the same plane या on the same plane, एक ही प्लेन के ऊपर होती है। तो सपोज आपकी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हमने यहां पर कोई भी एक प्लेन मिरर, जैसे जिस मिरर में देख के आप अपने को ड्रेसअप करते हैं उसको ले लिया। तो यहां पर सपोज एक इंसिडेंट लाइट रे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस टीसी के, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस टीसी पर एक पॉइंट है सपोज जेड, इस जेड पॉइंट पे इंसिडेंट लाइट रे स्ट्राइक कर रही है, ठीक। तो आपको कैसे पता चला कि ये लाइट रे इंसिडेंट है, इनवर्ट राउंड एरो से, ऐसा ये देखिए, ये डायरेक्शन जो है इनवर्ट है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ को है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट लाइट रे कौन सी वाली, ओजेड जो है आपकी इंसिडेंट लाइट रे, जेड क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो ये है इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे। ये जेड जो है दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑफ इंसिडेंस, ठीक। अभी हम पहले नियम पे आ रहे हैं केवल, तो ये जेड टी, जेड एम कर लीजिए इसको, जेड एम के अलाउंग रिफ्लेक्ट हो गई, तो क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक। ये सपोज परपेंडिकुलर को नाम देते हैं केजे, ठीक है। तो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो हो गया जेड पॉइंट, नॉर्मल क्या है जेड पॉइंट पे, केजे, इंसिडेंट रे क्या है, ओ जेड, रिफ्लेक्टेड लाइट रे क्या है, जेड एल। ये तीन की तीन एक ही प्लेन पे होंगी, ऐसा पहला नियम कहता है। दूसरा क्या कहता है, ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमेशा इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ओ जेड के, यह है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल के जेड एम, यह एंगल आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल इक्वल होंगे। अब बार बार ये लिखने की जगह हमने इसको आई से डिनोट कर दिया, इसको आर से डिनोट कर दिया, तो आई इज इक्वल टू आर। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको नीले से हमने लिख दिया आई, और ये जो है आर से डिनोट हो गया ये वाला एंगल, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ये दो नियम होते हैं रिफ्लेक्शन के, जिनके थ्रू रिफ्लेक्शन गवर्न होता है, ठीक। अब हम आगे को बढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के टाइप में, ठीक है। तो पॉज कर रहे हैं वीडियो को। तो देखिए अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन का टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। बेसिकली रिफ्लेक्शन आपका दो तरीके का होता है। मैंने आपको बताया रिफ्लेक्टिंग सरफेस की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि रिफ्लेक्शन कितना अच्छा होगा, ठीक। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है इररेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसको हम दूसरे नाम से बुलाते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यहां पर क्या होता है, क्लियर इमेज बनती है। यहां पर क्या होता है, क्लियर इमेज,
रिजल्ट आपकी ब्लर इमेज या फिर नो इमेज, या तो धुंधली इमेज बनेगी या फिर इमेज बनेगी ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल धुंधली जिसका आप यूज ही नहीं कर सकते। सपोज आप टीन के कनस्तर के आगे खड़े हो गए और मैंने कहा बाल बनाओ, अपने को ड्रेसअप करो, अपने किसी दाने को, चेहरे के दाने को देखो कि कैसा है, किस स्थिति में है, तो आप अंदाजा न लगा पाए। ठीक है, तो एक स्थिति तो ब्लर की होगी, या फिर ऐसा होगा इमेज बनेगी ही नहीं, आपको कुछ दिखेगा नहीं वहां पर, एक छाया सी, ऐसा लगेगा कि इसके सामने कोई खड़ा। ठीक है, तो किस ऐसा यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की क्वालिटी क्या होती है, यहां पर जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, उसकी बात सरफेस की, इस जगह पे सरफेस कैसी होती है। यहां पर सरफेस स्मूथ एंड पॉलिश्ड। अब यहां पर कैसी होती है, यहां पर आपकी रफ इमेज होती है, रफ सरफेस होती है। ठीक, तो यहां पर सरफेस कैसी थी, स्मूथ एंड पॉलिश थी, यहां पर कैसी थी, रफ सरफेस, रफ एंड पॉलिश। तो अब हम देखेंगे स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस की वजह से ऐसा क्या हो गया कि आपकी क्लियर इमेज बनी, मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन शो हुआ, और रफ एंड पॉलिश्ड सरफेस की वजह से ऐसा क्या हुआ, जिसकी वजह से आपका इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कारण बन गया। ठीक, जिसकी वजह से आपकी ब्लर इमेज फॉर्म हुई। ऐसा क्या हुआ, तो हम वीडियो पॉज करते हैं। ठीक है, तो देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, आप लिखेंगे क्या। ठीक है, कि आ गया डिफाइन करने के लिए व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ऐसा रिफ्लेक्शन जहां पर कि पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज सरफेस के टकराने के बाद भी पैरेलली रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो ऐसा रिफ्लेक्शन, सच अ रिफ्लेक्शन जिसमें कि आप ये देखते हैं कि पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस के टकराने के बाद भी कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं, पैरेलली रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज reflected as, या फिर आप लिख सकते हैं reflected to form parallel reflected light rays। ठीक, और you can say they reflected parallel, ठीक है, to each other। ठीक, तो पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज रिफ्लेक्टेड टू फॉर्म पैरेलल रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, यहां पर इस वजह से इमेज की फॉर्मेशन होती है। अब आगे को देखेंगे सरफेस का क्या रोल है इसमें। ठीक, और यहां पर क्या होता है, पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज, ठीक, रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस after striking the reflecting surface। ठीक, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो टकराने के बाद वो डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं।
ठीक है, तो इस वजह से यहां पर ब्लर इमेज बनती है। तो अब एक बात आती है कि सरफेस स्मूथ एंड पॉलिश्ड होने की वजह से ऐसा क्या हो गया कि जिस वजह से ऐसा हो गया, और सरफेस रफ एंड स्मूथ, रफ एंड पॉलिश्ड होने की वजह से, रफ एंड पॉलिश्ड होने की वजह से ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ऐसा हो गया, ये हम देखेंगे। ठीक है, नाउ अगेन वी आर गिविंग द पॉज। तो देखिए यहां पर हमने एम डैश जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ली है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस 3 कंसीडर कर रहे हैं हम, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ये हमने कंसीडर करे हैं। इस सरफेस के 3 पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कंसीडर करे हैं जहां पर की इंसिडेंट लाइट रेज आपकी स्ट्राइक करेगी। ठीक है, तो क्योंकि सरफेस स्मूथ है उस वजह से क्या होता है, सरफेस का हर पॉइंट, चाहे ए कहें, बी कहें, सी कहें, ये 3 के 3 पॉइंट एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं क्योंकि सरफेस स्मूथ है। ठीक है, तो क्या हुआ, देखिए आपको पता है कि इंफिनिटी से आने वाली लाइट रेज आपस में पैरेलल होती है। ठीक, तो एक लाइट रे आपने ये ली, ठीक है, ये इंफिनिटी से आ रही है। ठीक, ये हम कह रहे हैं आपका सपोज डी ए। ठीक, एक लाइट रे ये इंसिडेंट ली, ठीक है, ये बी पे स्ट्राइक करी, तो ये ईबी है इंसिडेंट लाइट रे जो बी पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही, और एक और हमने इंसिडेंट लाइट रे ली। ठीक, ये सब इंफिनिटी से आ रही है। कहां से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है। ठीक है बेटे, एफ सी, तो ये डी ए ई बी एफ सी, ये 3 की 3 इंसिडेंट लाइट रे क्योंकि इंफिनिटी से आ रही है तो आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक, अब देखिए क्या होता है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का हर पॉइंट एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहा है। किस वजह से फेस कर रहा है, क्योंकि सरफेस स्मूथ है। ठीक, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का हर पॉइंट एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहा है और ये लाइट रेज पैरेलली आपस में पैरेलल हैं। ये इंसिडेंट लाइट रेज आपस में पैरेलल है क्योंकि इंफिनिटी की वजह से आ रही है, तो इस वजह से हर इंसिडेंट लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम हो जाता है। ठीक है ना, इन सब का मेजर सेम हो जाता है। तो ये एंगल अगर 30 का है तो ये भी 30 का होगा, ये भी 30 का होगा, इसीलिए आई 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 सेम लेटर से हमने डिनोट कर दिया। अब आपने रिफ्लेक्शन में क्या सीखा था, कोई भी लाइट रे जितने एंगल से इंसिडेंट होती है किसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस ग्रीन वाली लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे के लिए रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये गई, ये इतना ही एंगल बनाते हुए जाएगी। ये जो एंगल आएगा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब I इक्वल्स टू R होता है, तो अगर I की वैल्यू 30 है तो ये भी 30 होगी। अब ये वाला भी I 30 का है, ये भी I 30 का है, ये याद रखना। ठीक है, तो अब आप देखिए रेड वाली के लिए, देखिए रेड वाली भी इतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी भाई, इतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी। ऐसी ब्लू वाले भी करेगी, इतना ही एंगल बनाते हुए ब्लू वाली भी रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो इसके लिए भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R से शुरू हुआ, इससे भी R से शुरू हुआ। अगर I 30 का है तो सारे I 30 के, तो सारे R भी क्या होंगे, 30 डिग्री के होंगे। अगर बाय द वे स्पेसिफिक एंगल लेके चल रहा हूं तो देखिए सारी की सारी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आपस में रिफ्लेक्शन के बाद भी, ये देखिए सारी की सारी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज पैरेलली रिफ्लेक्ट हो रही है। सारी की सारी लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलली रिफ्लेक्ट हो रही है। और आप जानते हैं पैरेलल लाइट रेज या पैरेलल लाइंस कहां इंटरसेक्ट करती है, कहां मानते हैं हम, इंफिनिटी में, मतलब इंटरसेक्ट करेंगे ये। ठीक, तो यहां पर इमेज फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कहा, इसको समराइज करते हैं। तो ये किसमें हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में। किसमें हो रहा है,
रेगुलर रिफ्लेक्शन में। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्योंकि सरफेस आपकी स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड होती है, स्मूथ होने की वजह से क्या होता है कि सरफेस का हर पॉइंट एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहा होता है, तो हर इंसिडेंट लाइट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम हो जाता है। तो इस कारण उनका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होने के कारण क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल बनी रहती हैं। ये रोल होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, जिस वजह से आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन शो होता है। अब वीडियो को पॉज देते हैं, अब आपको इरेगुलर रिफ्लेक्शन समझाते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इरेगुलर रिफ्लेक्शन की। ठीक है, इरेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन में सरफेस में ऐसा क्या हो जाता है कि जिसकी वजह से ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन शो होता है। ठीक है, ऐसा क्या होता है, तो हमने यहां पर एम डैश जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ली है। आप तो मैंने शुरू में ही कहा इरेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में सरफेस क्या होती है, रफ होती है। क्या होती है, रफ सरफेस होती है, पॉलिश होती है, तभी तो रिफ्लेक्शन होगा। एंड पॉलिश, बिना पॉलिश के रिफ्लेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो सरफेस क्या होती है, रफ सरफेस होती है एंड पॉलिश होती है। तो रफ होने की वजह से क्या होता है, तो देखिए यहां पर हमने 3 पॉइंट कंसीडर करें इस सरफेस के, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। तो हर पॉइंट अलग दिशा को फेस कर रहा होता है। सरफेस रफ होने की वजह से क्या होता है, सरफेस का हर पॉइंट अलग डायरेक्शन में, अलग डायरेक्शन को फेस कर रहा होता है, जिसके कारण क्या होगा, देखिए एक इंसिडेंट लाइट रे आपकी ए पॉइंट पे आई आपकी। ठीक है, ये सब की सब इंफिनिटी से आ रही है, तो आपस में पैरेलल होंगे, ये याद रखेंगे आप। ठीक है बेटे, ये आप याद रखेंगे। तो ये वाली लाइट रे को हमने कह दिया डीए। क्या कह दिया, डीए, इंसिडेंट लाइट रे। अब इस एंगल को सपोज हमने कहा ये I1 एंगल है, ये क्या है, I1 एंगल। तो इतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट भी होगी बेटे, इतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट भी होगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, ये ऐसे आपकी रिफ्लेक्ट होगी इस डायरेक्शन में। ठीक है भाई, अभी हम इसको नाम नहीं दे रहे, आपको दिखाने के लिए, वरना हौच पौच हो जाएगा फिगर में। ठीक, जितना I1 होगा उतना ही R1 भी होगा। ये लॉ कहता है भाई रिफ्लेक्शन का, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक रे हम, ये भी आई आपस में पैरेलल है, ये बी पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, बी पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है। तो अब आप देखिए ये जो ईबी इंसिडेंट लाइट रे है, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्क कर गया, इतना छोटा बन रहा है। ठीक, तो फर्क कर गया, I1 अलग एंगल है, इतना बड़ा, I2 अलग है, तो इतना ही एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, इतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी। तो इन दोनों इंसिडेंट लाइट रे के लिए रिफ्लेक्टेड लाइट रेस का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें ये मिला। ठीक है, अब बात आई एक और लाइट रे हम आई, इनके पैरेलल है, वो आपस में सब पैरेलल है, इंफिनिटी से आ रही है। तो ये सी पॉइंट पे स्ट्राइक करती है, कहां स्ट्राइक कर रही है, सी पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, ये एफ सी, तो ये बिल्कुल एंगल फर्क हो गया, ये I3 हो गया सपोज। तो इतना ही एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट भी करेगी। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ग्रीन वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड ब्लू वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, तो इतने इस जगह पे ये इतना आगे को बन रही इमेज, ये इतनी इस जगह पे बन रही, तो एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग दो पॉइंट्स की इमेजेस कभी यहां पर, कभी यहां पर, कभी यहां पर इस तरीके से बनेंगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ब्लर इमेज की फॉर्मेशन होगी। क्या होगा, ब्लर इमेज की फॉर्मेशन होगी, बिल्कुल ब्लर, मतलब क्लियर इमेज फॉर्मेशन होगी नहीं। देखिए
इंफिनिटी पे सारी लाइट रेज कहाँ मिलेंगी, कौन से केस में, रेगुलर के, मतलब वहां क्लियर इमेज फॉर्म होगी, मतलब सारी की सारी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कहाँ होंगी, इंफिनिटी पे इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब कोई पॉइंट होगा इंफिनिटी पे और एक पॉइंट, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सारी की सारी इंटरसेक्ट करेंगे तो क्लियर इमेज होगी। यहां क्या हो रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट, सपोज इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट है, उसके हर पॉइंट की इमेज अलग 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 जगह में बनी, तो इमेज क्या बनेगी, ब्लर बनेगी ना बेटा, तो इमेज क्या बनेगी, ब्लर। ऐसा किस वजह से हुआ, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की रफनेस की वजह से हुआ है। तो जब सरफेस रफ होती है, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस रफ होती है, तो क्योंकि उसका हर पॉइंट अलग अलग डायरेक्शन को फेस कर रहा होता है, जिसकी वजह से पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज, हर पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्क हो जाने के कारण क्या होता है, वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। क्यों, किस वजह से, क्योंकि उनका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी फर्क होगा भाई, तो अलग अलग डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होती हैं, जिस वजह से क्लियर इमेज की फॉर्मेशन ही नहीं होती है, जिसको आप इमेज बोल ही नहीं सकते यार ये क्या, मैं इसका क्या यूज करूं, क्या बाल बनाऊं कनस्तर के सामने आगे खड़े होकर, तो ऐसा होता है। तो आशा करते हैं आपको ये रिफ्लेक्शन का टाइप ढंग से समझ में आ गया होगा, रिफ्लेक्शन ढंग से समझ में आ गया होगा। अब थर्ड लेक्चर में हम क्या करेंगे, थर्ड लेक्चर में हम आपको ऑप्टिक्स से रिलेटेड रे डायग्राम्स कैसे बनते हैं ये बताएंगे, क्योंकि रे डायग्राम वो पूछेगा, एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है और रे डायग्राम भी वो आपसे पूछेगा, ठीक है। और फिर हम आएंगे आपके न्यूमेरिकल की स्किल्स पे, तो जरूर वीडियोस देखें और आपकी सारी बातें बिल्कुल क्लियर होते हुए चलेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही ये वाले लेक्चर में, थैंक यू बेटे।